सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 9 रुपये 80 पैसे का प्राइस है। आज लग गया अपर सर्किट और चीजें बदल गई। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट भी आए। आपके फेवरेट संजय शर्मा का भी ट्वीट आया और वो टाइम पर आया जब इसके अंदर अपर सर्किट लग गया। इसका मतलब वो सब कुछ यहाँ पर जो है ना नोट करते चल रहा है। इसके साथ साथ कल एक आर्टिकल भी आया मनी कंट्रोल पर। अब उसका रीजन क्या था आर्टिकल आने का ये भी आपको जरा पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करें। लेकिन एएमओ ऑर्डर जो है ना वो पहले ही बता रहे थे कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। ब्रैडकॉम ग्रुप में तस्वीर चेंज होगी और वही कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा भी है। अब ये क्या तस्वीर लगातार ऐसी ही बनी रहेगी? जी हाँ, तेजी जो आज स्टार्ट हुई है पॉसिबल है कि ये लगातार होती रहे। क्यों? आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर से यहाँ पर कितने 13,645 जो दिख रहे हैं ना। आप 3 बजे की तरफ देखते 14,000 प्लस ऑर्डर्स थे। इसका मतलब ये 14,000 प्लस ऑर्डर आप ये समझिएगा बेचने के लिए इतने नहीं आए थे, इतने ऑर्डर नहीं लगे थे बेचने के लिए। शेयर्स आपका ऑर्डर लगा था ऑलमोस्ट 9,000 10,000 के आसपास का ऑर्डर्स लगे थे बेचने के लिए पहले जब स्टार्टिंग में लोअर सर्किट स्टार्ट हुआ था। आज बाई करने के लिए देखिए। और ये ऑर्डर्स पता क्यों है इतने, मैं आपको बताता हूँ। ये बात मैंने आपसे 2 दिन पहले शायद बोली थी। 5 रुपये पर कोई नहीं ले पाएगा। आप जो चाह रहे हैं ना वो 5 रुपये वाली बात अगर आपको याद होगी, आप बैठे रहेंगे। लोग जो हैं वो बाई करने के लिए बैठे होंगे। ब्रैडकॉम ग्रुप को बीसीजी को बाई कर लेंगे भाई। उन्हें मिल गया, नेक्स्ट डे के लिए बैठे, नेक्स्ट डे फिर से लोअर सर्किट लग गया। उनके अंदर एक और बात यहाँ पर आ गई कि भाई यहाँ पर ना दोबारा लोअर सर्किट है, कल देखते हैं, कल अगर थोड़ा सा 50 पैसे नीचे मिल जाए कल मैं बाई कर लूँगा। ऐसे करते करते वो बैठे रहे, लोअर सर्किट का मजा जब तक था तब तक लेते रहे। अब यहाँ पर जैसी तस्वीर बदली तो हड़बड़ी में यहाँ पर जो है ना ऑर्डर डालने पर लगे। तो ये होता है कुछ लोग, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे 14,000 में से जो बैठे होंगे इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी 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 थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, अचानक से लग गया अपर सर्किट, चीजें बदल गई। अब वो दौड़ रहे हैं बाई करने के लिए, अब कैसे भी करके मिल जाए। तो इसलिए ये साइकोलॉजी लगातार चलती रहेगी। और 14,000 का अगर आप एक एवरेज लगाएं कि 1.62 करोड़ शेयर से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 शेयर से पर ऑर्डर है यहाँ पर जो है ना एक एवरेज निकल के आता कि 1200 शेयर पर ऑर्डर जो है आपका पॉसिबल है कि लगाओ। ये एवरेज है, अब पॉसिबल नहीं होगा। कोई ऑर्डर यहाँ पर 200 का डाल रहा हो, कोई 500 का डाल रहा हो, कोई 5,000 का डाल रहा होगा, ठीक है ना, वो सबके अलग होंगे। लेकिन एक अगर आप एवरेज निकालेंगे तो पर ऑर्डर 1200 शेयर बैठता है इस हिसाब से। यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होगा। और ये पार्टी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है और वो अभी चलती रहेगी। अब कल संजय शर्मा का जो एक यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिला था, ये आर्टिकल क्यों आया? देखिए ऑब्वियस सी बात है, सब लोग की नजर है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। एक खबर चलना स्टार्ट हुई नेगेटिव, सबने छाप दी नेगेटिव। क्या हुआ उसके बाद? अब संजय शर्मा जैसे यहाँ पर वेटरन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो कम से कम उनसे ही पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है, ताकि लोगों को पता चल सके कि अंदर की बात क्या है, कुछ तो खुलकर आए। इसीलिए आपका जो इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर जो है ना चल रहे हैं और कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और यहाँ पर वो भी दे रहे हैं और ट्वीट के जरिए हम लोग को बता भी रहे हैं। एक इशारे में सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात है, सबका अपना अपना पैसा है, सबकी अपनी अपनी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर तो 4 AM स्ट्रेटजी आपको पहले से पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उनका वही कहना है कि 3% to 5% के आसपास यहाँ पर जो है ना आपका पोर्टफोलियो का पैसा लगा होना चाहिए 4 AM स्टॉक्स के अंदर। एक्चुअल में इनकी बात और मेरी बात बिल्कुल सेम है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, कभी भी आप लार्ज कैप, जो एक्स्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज हैं, आप जो देख लीजिए बिग बैंक्स हैं या फिर आप बिग कंपनीज जो हैं, जहाँ आप कहें TCS डबल हो जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे कि मैं मान ही नहीं सकता TCS डबल होगा। अगर कोई स्टडी करने वाला होगा ना वो यही कहेगा कि आप 5 लाख रुपए लगा दो, आप TCS से आप हर साल मोटा मोटा 15 से 20% का रिटर्न आप खाते रहेंगे। जी हाँ, लेकिन आपको कि ग्रोइंग स्टॉक हो जाए, वो अब TCS के अंदर ताकत नहीं है। TCS अब बड़ा बन चुका है, बिग। अब वो बड़े लोगों के लिए एक्चुअल में जिनके पास बड़ा पैसा है ना, अब कोई रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर सकता है 30-40 लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी निवेश कर सकता है। तो TCS उसके अंदर ना, उसके लिए TCS बना है। वो एक कम रिस्की स्टॉक पर पैसा लगाएगा, अगर वो नीचे आ भी जाता तो उसे कोई डर नहीं। वो ऐसे कंपनियों को एवरेज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा बिना सोचे समझे, राइट। एक रियलिटी है ना, इसीलिए हम लार्ज कैप देखते हैं। म्यूचुअल फंड का 80% पैसा लार्ज कैप पर है। तो आप उससे ना उस 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए निवेश करके TCS से आप बैठे बैठे आप 15 से 20% का मोटा मुनाफा यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको मिड कैप कंपनियों से हाथ मिलाना ही होगा और रिस्क से आपको थोड़ा सा तालमेल करना ही होगा। और आपका ब्रैडकॉम ग्रुप, अब दिक्कतें आ गई
वो एक बात अलग है कि दिक्कतें आ गई, वो एक किसी को नहीं पता था कि फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, राइट। आगे का कुछ नहीं पता किस कंपनी के अंदर क्या है, राइट। तो अभी वो सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन आपको भी एक मोटा रिटर्न आपको इस कंपनी से मिला है। एक मिड स्मॉल कैप कंपनी, 500 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप था, कहाँ आपका 30,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच गया। क्या पैसा बनाया नहीं यहाँ पर लोगों ने? तो यही बात है, रिस्क तो है लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा। और यही स्टॉक्स, ऐसे ही स्टॉक्स, सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप जैसे नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे हैं। आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज। कल मैंने इसकी वीडियो भी आपके सामने अपलोड करी थी। बहुत पहले से मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, जब भी बात करता हूं बहुत ही स्ट्रांगली बात करता हूं। आईटी के अंदर आप देख लीजिए, अब तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, आईटी के अंदर सबसे उम्दा स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी, 2304 करोड़ का मार्केट कैप है। आज के हिसाब से 20% का सर्किट लगा है इस स्मॉल कैप आईटी स्टॉक के अंदर। किसी ने भी अगर उस वक्त 100 रुपए पर मेरी बात मानकर किसी ने भी निवेश कर लिया होगा, आज वो ये कह रहा होगा कि अच्छा हुआ मैंने इसके अंदर निवेश कर लिया। पूरे आईटी स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ गई। डेटामेटिक एक रेंज में रहा, 10, 20, 30 रुपए की रेंज में बना रहा, पूरा आईटी स्टॉक्स गिर गए 50, 45% डेटामेटिक अभी भी आपको रिटर्न दे रहा था उस वक्त भी, और आज तो 52 वीक हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई भी इसके अंदर लग चुका है और सर्किट लग गया है क्योंकि नंबर्स इसके अच्छे थे। तो ढूंढने पर सब कुछ मिलता है और पैसा इन्हीं कंपनी से बनेगा। लोग कहते हैं कि आप हैप्पीएस्ट माइंड या फिर आप केपीआईटी में पैसा बना लेंगे, आप नहीं बना सकते। आप 10 शेयर वहां पर लेके छोड़ दो केपीआईटी में, आप नहीं बना पाओगे पैसा। उनके ऑलरेडी पी रेशियो हाई है। 10 शेयर अगर किसी ने कल भी अगर लेके छोड़ दिए होंगे, 4,000 रुपए छोड़िए, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 3,500 रुपए के आसपास अगर किसी ने लगाकर छोड़ दिया होगा 10 शेयर, सिर्फ 10 शेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आज उसको मुनाफा आज देख लीजिए क्या है। तो यही है, यही आपको रिस्क लेना होगा और वही आपको रिवॉर्ड भी देगा। तो पैसा इन कंपनियों से है। अब ये अगर आपके हैप्पीएस्ट माइंड के मार्केट कैप के बराबर ही अगर ये पहुंच जाए, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाए डेटामेटिक, आप दे दीजिए हैप्पीएस्ट माइंड जैसा मार्केट कैप। नंबर्स तो दोनों की सेम है ना। अगर नंबर सेम है तो मार्केट कैप अगर आप सेम कर दीजिए, लगातार ग्रोथ दिखाई रहे हैं, 10,000 करोड़ पर ये 5 गुना हो जाएगा, यहाँ से 5 गुना आपका रिटर्न बन जाएगा। तो आप कैसी बात करें, ढूंढने पर सब कुछ मिलता है। वही बीसीजी के अंदर है, आप यकीन नहीं करेंगे, एफए है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना खुलकर कुछ भी यहाँ पर कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो है ना आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अदरवाइज ये एफए अगर सही हो गया, ये एफए अगर सही हो गया और सारी चीजें एकदम सही आ गई, इक्का दुक्का अगर कुछ खराब हुआ उस पर पेनल्टी लगकर सब कुछ सही हो गया, मार्केट इसको बिल्कुल यहाँ पर जो है ना माफ कर देगा इन सारी चीज को। जैसे ये एफए खत्म हुआ, ये फेज एफए का खत्म हुआ, और जैसे ही हम आएंगे शिफ्ट करेंगे, स्टॉक शिफ्ट करेगा फंडामेंटल पर, आप यकीन करिए इसके अंदर अभी भी किसी ने अगर किसी ने बाई कर बैठा है और उसने थोड़ा सा ही बाई किया, अगर उसने कुछ 1,000 रुपए भी अगर लगाकर छोड़ दिए इसके अंदर, ये सोचकर कि देखा जाएगा आगे, मुझे नहीं पता, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने लगाकर छोड़ दिए और वो भूल गया और आज सर्किट लग गया, तो आप ये समझिए आपके एफए अगर आपके फेवर में आ गया तो आप देखेंगे वो 1,000 रुपए ना आपके मल्टीपल से यहाँ पर देखना कितना आपको रिटर्न दे, मल्टीपल टाइम आपको रिटर्न देगा। तो ये है, आपका पैसा ना बनाकर दे देगा अगर एफए आपके फेवर में बिल्कुल आ गया, जो कि अनुमान है। लेकिन वही बात है, जो प्रैक्टिकल होना जरूरी है, जो आएगा वही असलियत है, जो सेवी देगी वही असलियत है, उसी पर सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। हमारी आपकी किसी भी बात पर कुछ भी डिपेंड नहीं है। जब ही एफए आएगा, फेवर में आ गया, आप समझिए आपके हाथ ऐसा स्टॉक है जो कि आप फिर मतलब आप याद करेंगे कि मैंने क्या लिया था, किन दिक्कतों में था, और फिर आप हंसा करेंगे बस कि यार दिक्कत कैसी थी और आज कहाँ निकल कर आ गए। सो उम्मीद आप पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे। देखते हैं कल का दिन, ऑलमोस्ट डबल डिजिट का यहाँ पर इंतजार है और डबल डिजिट के अंदर ये चलने लगे, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो उम्मीद है अभी इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपसे वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।